भारत से दोस्ती बढ़ाने रूस और इजरायल में मच गई होड़। रूस के बाद इजरायल से भारत की बवाल डील। पिनाका लॉन्चर का फैन बन गया इजरायल। अब भारत के साथ मिलकर पिनाका का बड़ा भाई उतारेगा इजरायल। 300 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी अब कांपेगा। भारत के नए सूर्य अस्त्र से चीन पाकिस्तान में मचेगी खलबली। इजरायल की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से भारत में ही तैयार होगा सूर्य लॉन्चर। चीन के लिए खड़ी होगी नई और बड़ी टेंशन। एक ही लॉन्चर से 12 तरह के रॉकेट्स और मिसाइलों से हमले। सूर्य कर देगा दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को अंधा। भारत के स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम ने 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी चौकियों पर जो आग बरसाई थी, उसकी गूंज आज भी दुश्मनों के कानों में है। आज अर्मीनिया जैसे देश इसे खरीद रहे हैं और फ्रांस जैसी महाशक्ति इसमें दिलचस्पी दिखा रही है। पिनाका भारत की शान है, लेकिन नया भारत सिर्फ अपनी पुरानी जीतों पर आराम नहीं करता है, वो भविष्य के युद्धों की तैयारी करता है। जब दुनिया पिनाका के 90 किलोमीटर की रेंज पर ही तालियां बजा रही थी, तब भारत अपनी प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर इजरायल जैसी सैन्य महाशक्ति के साथ एक ऐसे गुप्त सौदे को अंजाम दे रहा था जो भारत की आर्टिलरी यानी तोपखाने की ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। ये एक ऐसे विनाशक हथियार की कहानी है जो न सिर्फ रॉकेट बल्कि मिसाइलें भी दाग सकता है। एक ऐसा हथियार जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और जो पाकिस्तान के अंदर बैठे दुश्मनों को उनके घरों में घुसकर सबक सिखा सकता है। ये एक ऐसे सिस्टम की दास्तान है जिसे भारत में ही बनाया जाएगा और जिसका नाम सूर्य रखा गया है, जो दुश्मनों के लिए प्रलय का दूसरा नाम होगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस तूफान से पर्दा उठाते हैं जिसने भारतीय रक्षा उद्योग में एक नया भूचाल ला दिया है। इस तूफान का नाम है सूर्य, जो इजरायल के विश्व प्रसिद्ध PULS यानी प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम का भारतीय अवतार है। हाल ही में भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी निबे डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने इजरायल की दिग्गज हथियार निर्माता कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। ये समझौता सिर्फ कुछ नट बोल्ट कसने का नहीं है, ये समझौता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। यानी इजरायल सिर्फ हमें हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि उसे बनाने का पूरा फॉर्मूला, पूरी तकनीक भारत को सौंप रहा है। अब ये विनाशक रॉकेट सिस्टम भारत में भारतीयों द्वारा भारत की धरती पर बनाया जाएगा और यहीं से शुरू होता है असली खेल। सूर्य कोई आम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सोल्जर है, एक ऐसा सैनिक जिसके झोले में छोटी पिस्तौल से लेकर बड़ी मशीन गन और लंबी दूरी की स्नाइपर राइफल तक सब कुछ है। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही ट्रक से अलग अलग साइज और अलग अलग रेंज के रॉकेट और मिसाइलें दाग सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी और सबसे घातक खासियत है। ये 112 mm के छोटे रॉकेट भी फायर कर सकता है और 300 mm के विशालकाय रॉकेट भी। ये 40 किलोमीटर दूर दुश्मन के टैंकों को भी तबाह कर सकता है और 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के कमांड सेंटर को भी राख में मिला सकता है। ये एक ऐसा ड्यूअल वेपन सिस्टम है जो युद्ध के मैदान में किसी जादूगर की तरह काम करेगा, जो अपनी टोपी से कब खरगोश निकाल दे और कब शेर, ये दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा। ये क्षमता दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से भ्रमित और अंधा कर देगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में है। जब हमारे पास अपना बनाया हुआ, युद्ध में आजमाया हुआ पिनाका है, तो हमें सूर्य की क्या जरूरत? तो इसका जवाब छिपा है भविष्य की जंगी तैयारियों में। पिनाका एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। पिनाका की अधिकतम रेंज गाइडेड संस्करण के साथ 90 किलोमीटर तक है और ये सिर्फ एक ही साइज यानी 214 मिलीमीटर के रॉकेट दाग सकता है। लेकिन सूर्य इस खेल को पूरी तरह से बदल देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी 300 किलोमीटर की मारक क्षमता। जरा इस दूरी का मतलब समझिए। भारत को अपनी सीमा पार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद उनका आर्मी हेडक्वार्टर, भावलपुर में मौजूद उनका स्ट्राइक कोर का बेस और उनके कई बड़े एयरबेस सूर्य की जद में होंगे। ये एक ऐसी रणनीतिक बढ़त है जो पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर रखेगी। और बात सिर्फ रेंज की नहीं है, बात है सटीकता की। सूर्य एक नेटवर्क सेंट्रिक हथियार है। इसे सीधी हमारे UAV यानी ड्रोन, रडार या सैटेलाइट से दुश्मन के ठिकाने की रियल टाइम जानकारी मिल सकती है। जैसे ही ड्रोन ने दुश्मन के किसी कमांड पोस्ट को देखा, अगले ही पल सूर्य से निकला रॉकेट उसे नेस्तनाबूद कर देगा। ये इतनी तेजी से होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये आज के दौर की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का वो जीता जागता नमूना है जो चीन और पाकिस्तान के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को मिनटों में ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा घोस्ट लॉन्चर है जिसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है और जो कहीं से भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ सेना को नहीं बल्कि पूरे देश को होने वाला है। ये मेक इन इंडिया की वो दहाड़ है जो भारत को रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि एक बड़ा निर्यातक बनाएगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अब भारत न सिर्फ अपनी सेना के लिए सूर्य बनाएगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी बेचेगा। सोचिए, जब फ्रांस जैसा देश भारत से पिनाका खरीदने में रुचि दिखा सकता है तो सूर्य जैसे एडवांस सिस्टम के लिए तो खरीदारों की लाइन लग जाएगी। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और अफ्रीका के कई देश जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं, वो भारत के इस हथियार को हाथों हाथ लेंगे।
ये भारत को आर्टिलरी सिस्टम के वैश्विक बाजार में एक लीडर के तौर पर स्थापित करेगा। ये चीन के लिए एक दोहरा झटका होगा। एक तरफ उसकी सेना को सूर्या का सामना करना पड़ेगा और दूसरी तरफ हथियार बाजार में उसे भारत से कड़ी टक्कर मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है, जिससे भारत में हजारों नौकरियां पैदा होंगी, हमारी अपनी इंडस्ट्री मजबूत होगी और देश का पैसा देश में ही रहेगा। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐसी छलांग है जो भारत की सैन्य और आर्थिक दोनों ताकतों को नई बुलंदियों पर ले जाएगी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम न सिर्फ अपने हथियार खुद बना सकते हैं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों को भी अपनी धरती पर बनाकर उस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या सूर्या के आने से पिनाका रिटायर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दोनों मिलकर एक ऐसी विनाशक जोड़ी बनाएंगे जिसका सामना करना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। ये पिनाका और सूर्या की वो जुगलबंदी होगी जो रणभूमि की नई परिभाषा लिखेगी। सोचिए, युद्ध के मैदान में पिनाका का काम होगा दुश्मन के बड़े इलाके पर एक साथ हजारों रॉकेट बरसाकर उसे तहस नहस कर देना, यानी सैचुरेशन बॉम्बार्डमेंट करना। और जब दुश्मन इस हमले से घबराकर अपने बंकरों और कमांड सेंटरों में छिपेगा, तब सूर्या लंबी दूरी से एक एक को चुन चुन कर सटीक निशाना लगाकर खत्म कर देगा, यानी सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा। एक तरफ से आग का दरिया और दूसरी तरफ से मौत का तीर। ये एक ऐसी दो तरफा मार होगी जिससे दुश्मन को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। भारत ने इस सिस्टम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसकी सभी क्षमताओं का खुलासा नहीं किया है। ये भारत की सोची समझी रणनीति है जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। उन्हें पता ही नहीं है कि भारत के तरकश में अभी और कितने तीर बाकी हैं। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, सूर्या और पिनाका की जोड़ी भारतीय सेना को कितनी ज्यादा ताकतवर बना देगी? और क्या इस समझौते से भारत भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी सप्लायर बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।